Welcome students. See today we are going to start the new part, that is reaction intermediate. In that our first topic is generation, structure, formation, stability and stability of carbocation. Carbocation. Carbocation we are going to study. In carbocation, we will study the formation of carbocation and the chemical reactions, and one of the main thing is that we'll study the stability, and it is asked in the exam for 4 marks and also asked for 8 marks also. So we'll study in deep the carbocation. Now carbocation, it is the intermediate. It always form as a intermediate in the reaction. Suppose we carry out the reaction. In the reaction, it is carbocation. It is formed at the middle. At the middle has an intermediate which undergo after formation of product. We'll write the definition first. कार्बोकेटाइन क्या होता है? कार्बोकेटाइन इज रिएक्शन इंटरमीडिएट, मतलब ये रिएक्शन के बीच में फॉर्म होता है. सपोज एक रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं तो एक बीच में फॉर्म होता है कार्बोकेटाइन. उसके बाद इसकी वजह से फिर प्रोडक्ट फॉर्म होता है ना. ऐसे ए से हम लोग बी प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, ए से बी प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो ये बीच में बनेगा कार्बोकेटाइन, which helps in the formation of product. So that's why it is called as the reaction intermediate. Reaction intermediate जो reaction के बीच में form होता है, that is reaction intermediate. Intermediate मतलब बीच में. It is a reaction intermediate formed as an intermediate for a very short interval of time to give final product. Its time interval is very short. Okay, it is formed in the middle of the reaction and it is formed for a very short period to give the product. It is the definition. Its time interval, its lifetime is very short, less than 10 raised to the power minus 6 second to few minutes. 6 second. Now characteristic. Now what is the characteristic? So first of all, let me tell you how it is formed. Okay, before characteristic we'll study its formation, how it is formed, how the carbocation is formed. Suppose we take the reaction like this. Okay, यहाँ पे take hydrogen and it is X means it is the halogen. So we know that halogens are
very electronegative. Halogens are very electronegative. They will take electron and make this carbon positive. इस टाइप से, ठीक है, ऐसे फॉर्म होता है। कोई भी एक एक्स के बदले Br ले लो, I ले लो, Cl ले लो, जो अटैच है कार्बन से, व्हाट इट विल डू, इट विल टेक दिस इलेक्ट्रॉन। ये जो बॉन्ड फॉर्म है, ये बॉन्ड फॉर्म किससे, दो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्म हुआ है। ये क्या करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींच लेगा और इसको पॉजिटिव बना के निकल जाएगा बाहर। तो इस तरफ से कार्बोकेटाइन बनते हैं। कार्बोकेटाइन कैसे, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है तो उसको बोलते हैं कार्बोकेटाइन, इसको बोलते हैं कार्बोकेटाइन। नाउ कैरेक्टरिस्टिक, नाउ व्हाट अ कैरेक्टरिस्टिक। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है कार्बोकेटाइन के, सबसे पहली चीज़ तो कार्बोकेटाइन की ऐसे दिखता है, कार्बोकेटाइन ऐसे दिखता है, इसकी शक्ल सूरत ऐसे रहती है। इट इज़ हैविंग पॉजिटिव विथ कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन रहेंगे या फिर यहाँ पे CH3 रहेंगे, यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा सकते हैं। इन प्लेस ऑफ H एनी ग्रुप वी कैन पुट, ठीक है। तो इसी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सबसे पहला चीज़ है इट हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, इट हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन। इसी कैरेक्टरिस्टिक पहला लिखेंगे, इट हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी शेल। अब 6 इलेक्ट्रॉन कैसे है वैलेंसी शेल में, सी कार्बन के पास जनरली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट शेल में। तो एक इलेक्ट्रॉन तो दे दिया उसने, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन। द कार्बन इट विल रिक्वायर 2 more इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। 8 पे ऑक्टेट कंप्लीट होता है ना, 8 होने से ही ऑक्टेट कंप्लीट होता है। 200 हर एक एटम ट्राई करता है कि वो कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखे। 1 इलेक्ट्रॉन रखने से वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा और वो स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। अभी ये स्टेबल नहीं है, ये कार्बोकेटाइन जो प्लस फॉर्म है ये स्टेबल नहीं है। ये कैसे करेगा, खुद को स्टेबल फॉर्म करने की कोशिश करेगा। कैसे कोशिश करेगा, किसी भी एक न्यूक्लियोफाइल से किसी भी ऐसे व्यक्ति से रिएक्ट करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे में से कोशिश करते रहेगा। अगर इसको किसी रिएक्शन करेंगे तो ये सर्च करते रहेगा कि ऐसे साथ रिएक्शन हो जाए ताकि जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन रिच है, ताकि पट से अपने 2 इलेक्ट्रॉन ले ले और ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। अब नाउ इट हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि दिस कार्बोकेटाइन इज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल एंड वी कैन ऑल्सो से दैट इट रिक्वायर्स 2 more इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पॉइंट लिखा, तुम लोग इसको और एक्सपेंड कर सकते हो। इट हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंसी शेल, इट रिक्वायर्स 2 more इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। इसको और एक्सपेंड कर सकते हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, इट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़। अब हमने लिखा है इसको, इट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़। हाँ, इट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ मतलब क्यों बोला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बिकॉज इट रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन। डेफिशिएंट है वो, उसके पास कम है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके पास, जिसकी वजह से वो अपना ऑक्टेट पूरा नहीं कर पा रहा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़, ठीक है ना, इट रिक्वायर्स इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए ये अभी नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम लोग, इट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल, इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल, वाई इट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इलेक्ट्रॉन लवर हम लोग बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लवर। इट लव्स इलेक्ट्रॉन, दिस कार्बन इट लव्स इलेक्ट्रॉन बिकॉज इसके पास कमतरता है इलेक्ट्रॉन की, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को प्यार करता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन फाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लवर।
तो हम लोग तो इसको ऐसे लिखा तो भी चलेगा, इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। सामने लिख सकते हैं इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, इट इज़ इलेक्ट्रॉन लवर, इट अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इतना लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, बहुत लेंदी पॉइंट्स नहीं लिखने, सिंपल ऐसे हेडलाइन दिया तो भी चलता है एग्जाम में। ओके, इससे ही समझ में आता है कि व्हाट दिस पॉइंट मीन्स। सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल लिखने से भी समझ में आ जाएगा कि इट इज़ इलेक्ट्रॉन लवर, मतलब इट इज़ इलेक्ट्रॉन फाइल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इट्स बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। अब इसका बॉन्ड एंगल कैसा है, 120 डिग्री है बॉन्ड एंगल। अब कैसे, लेट्स सी, ये कार्बन है, ये कार्बन में क्या होता है, ये एक, दिस इज वन बॉन्ड, दिस इज, ये जो तीन बॉन्ड है, तीन बॉन्ड, ये तीनों प्लेन में लाई करते हैं। इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर। ये हाइड्रोजन से ऐसे ओवरलैपिंग होती है, ठीक है ना। ये कार्बन है, कार्बन का ये ऑर्बिटल, कार्बन ये H का S वाला 1s जो गोल में रहता है, और इसका p ऑर्बिटल है ना, इसका p ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल, चारों p ऑर्बिटल है ना। तो ये ऐसे ओवरलैपिंग होगी, इससे एक बॉन्ड बनेगा, इससे एक बॉन्ड बनेगा, इससे एक बॉन्ड बनेगा, ये हो गए तीन बॉन्ड। और एक ऐसे जो खाली है, जिसका इलेक्ट्रॉन निकल गया है, ठीक है, जिसका इलेक्ट्रॉन निकल गया है। तो फिर अब ये खाली है, इसमें क्या है, ये तीन बॉन्ड है, ये प्लेन में लाई करते हैं, और जो वैकेंट ऑर्बिटल है इट इज़ अबव द प्लेन, है ना। सपोज ये प्लेन है, ये प्लेन है, सपोज एक प्लेन है, इसी पेज पे तीन बॉन्ड लाई करते हैं, और पेज के ऊपर एक बॉन्ड जो वैकेंट है, और नीचे एक बॉन्ड नहीं, एक ऑर्बिटल, ऊपर एक ऑर्बिटल और पेज के नीचे एक ऑर्बिटल जो कि वैकेंट है, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। तो इसके बीच का जो एंगल है वो 120 होता है, इसके बीच का भी एंगल 120 होता है, और इसके बीच का भी एंगल 120 होता है। मतलब ये तीन जो बॉन्ड है, ये तीन बॉन्ड के बीच में एंगल 120 डिग्री होता है। तो सिंपल इतना लिखा तो भी चलेगा, बॉन्ड एंगल इज 120, या फिर लिख सकते हो बॉन्ड एंगल बिटवीन द हाइड्रोजन एंड कार्बन bond is 120 degree. It has flat structure. It has flat structure. अभी मैंने बताया it has flat structure, इसको तुम एक्सपेंड भी कर सकते हो, it has flat structure। उसके बाद लिख सकते हो all the three bonds are lie in the one plane and vacant with one vacant orbital lie above the plane, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। all the three carbon hydrogen bonds lie in the plane and one vacant orbital which lie above the plane. So here characteristic we have finished. Now we'll come to the stability.